जमुई के सिमुलतला से सटे टिलवा हॉल्ट के पास बरुआ नदी पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मालगाड़ी के 19 डिब्बे बेपटरी हुए हैं और 10 डिब्बे पुल के नीचे जा गिरे। इस घटना के बाद से रेल यातायात बुरी तरह से यहां प्रभावित है। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो जरा दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कैसे झांसा जसीडीह रेलखंड पर यह हादसा हुआ, जहां पर अप और डाउन दोनों ही ट्रैक पर परिचालन इस वक्त बाधित है और इस हादसे के कई घंटे बीत चुके हैं। राहत और बचाव कार्य जो है वो यहां पर शुरू कर दिया गया था ताकि यहां पर सामान्य रूप से परिचालन को बहाल किया जा सके, लेकिन चूंकि इन मालगाड़ी के डिब्बों में सीमेंट लोड है और अब इन बोगियों से सीमेंट की बोरियों को हटाया जा रहा है और उसके बाद इन डिब्बों को यहां से हटाने का काम शुरू किया जाएगा और तब जाकर ट्रैक की मरम्मती हो पाएगी और सामान्य रूप से परिचालन बहाल होगा, लेकिन इसमें घंटों का वक्त लग सकता है। हालांकि रेल प्रशासन की तरफ से लगातार इसे लेकर कवायद जो है वो चलाई जा रही है। कई ट्रेनें जो हैं इस रूट से होकर गुजरती हैं, लंबी दूरी की और यात्री ट्रेनें हैं। इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सामान्य स्थिति कब तक बन पाएगी इसे देखना होगा, लेकिन घंटों विलंब से गाड़ियां जब पहले से चल रही थी, अब रूट डाइवर्ट किए जाने की वजह से इसमें और देरी हो रही है। यात्री ज्यादा हलकान और परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि इस रूट पर लंबी दूरी की कई ट्रेनें जो हैं वो आती जाती हैं। जसीडीह रेलखंड के सिमुलतला और टेलवा हाल्ट के बीच वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है बीती रात, और यहाँ पर एक मालगाड़ी, एक गुड्स ट्रेन जो है डिरेल होकर बेपटरी हो गई है। और जैसा कि देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 42 से 43 बोगी वाली सीमेंट से भरी हुई ये मालगाड़ी थी और जसीडीह से झाझा की ओर आ रही थी और रात में लगभग 12 बजे हादसे में यह बेपटरी हो गई ट्रेन। और ट्रेन बेपटरी होने के बाद जो बरुआर नदी है वहां उस पुल के पास बेपटरी हुई। और जैसा कि तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि कई बोगियां, बताया जा रहा है कि लगभग 10 बोगियां पुल के नीचे जो नदी है वहां पर गिर चुकी है। और जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से क्या स्थिति है और किस तरह से यहाँ पर जो बोगियां हैं, जो सीमेंट से भरी हुई जो गुड्स ट्रेन की बोगियां हैं वो गिरी हुई हैं नदी के बीच में। और बताया जा रहा है कि अगला हिस्सा इस ट्रेन में, गुड्स ट्रेन में 2 इंजन था और दोनों इंजन आगे थे और बीच वाला हिस्सा लगभग 19 बोगी बताया जा रहा है कि बेपटरी हुई है। और बेपटरी होने के बाद देखा जाए तो अप लाइन और डाउन लाइन दोनों पर जो बोगियां डिरेल हुई वो चली गई है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है, कई ट्रेनें जहां तहां रुकी हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर यह स्थिति है कि जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। जो रेल प्रशासन के द्वारा क्रेन मंगाए गए हैं, बहुत सारे अधिकारी और कर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। अब देखना होगा कि मलबा को कितने देर में हटाया जाता है और ट्रैक को कब दुरुस्त किया जाता है। फिलहाल इस रूट पर रेल परिचालन पूरी तरह से बाधित है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे संवाददाता केसी कुंदन की, जो बता रहे हैं कि यहाँ पर रेलवे के जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ इस ट्रैक को दुरुस्त करने का काम और बोगियों में जो सीमेंट की बोरियां लोड हैं उसे निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है और यही वजह है कि एहतियाती तौर पर कई गाड़ियों को, कई ट्रेनों को जो इस रूट से होकर गुजरती हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। और मालगाड़ी के 19 जो बोगी है वो डिरेल हुई और उसके बाद 10 बोगी जो है वो इस पुल के, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके नीचे जा गिरी हैं। ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है और इस वजह से यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी अब जारी कर दिया गया है ताकि उन्हें इसकी जानकारी मिल सके। रेलवे कर्मचारी युद्ध स्तर पर इस कार्य में लगे हुए कि सामान्य किया जा सके यहाँ पर यातायात को। एक बार फिर से दोनों ट्रैक को, एक ट्रैक पर जिस ट्रैक से ये मालगाड़ी गुजर रही थी सिर्फ वो ट्रैक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, अप और डाउन दोनों ट्रैक, जो तस्वीर में आप देख भी पा रहे होंगे, ये पुल का हिस्सा है और दोनों ट्रैक इस मालगाड़ी के डिब्बे के डिरेल होने की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ। यही वजह है कि कोशिश ये की जा रही है रेलवे की तरफ से सबसे पहले एक ट्रैक को, एक लाइन को दुरुस्त किया जा सके। और हमारे साथ इस वक्त आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ
शिवधन मांझी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त कितना वक्त लग जाएगा यहाँ अप और डाउन लाइन को दुरुस्त होकर परिचालन के सामान्य होने में? तो सीपीआरओ आसनसोल शिवधन मांझी से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जानकारी हासिल हो सके। दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यात्री परेशान है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब रूट डाइवर्ट हो गया तो जिस रूट से ये ट्रेन होकर गुजरनी थी, अगर वहां से यात्रियों को वहां पर सवार होना था तो फिर उनके लिए क्या विकल्प बचा? अब ये ट्रेन किस रूट से होकर जा रही है, कितना और विलंब? कई यात्री ट्रेनें जो हैं वो जहां तहां रुकी भी हुई हैं और कई को डाइवर्ट किया गया जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। इस लिहाज से ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अप और डाउन दोनों ही रेल लाइन पर परिचालन जो है वो इस वक्त सामान्य करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई है। जमुई हादसे की वजह से रूट में तब्दीली कर दी गई है। अब जरा जानकारी आपको देते चलें। कई ट्रेनें जो हैं वो इस वक्त डाइवर्ट होकर चलाई जा रही हैं, दूसरे रूट से होकर जा रही हैं। अब इनमें कौन कौन सी ट्रेनें? हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस भी डाइवर्ट कर दिया गया है, वो भी इसी रूट से होकर जाती थी। पटना धनबाद एक्सप्रेस की बात करें तो उसके भी रूट में तब्दीली लाई गई है। और बक्सर टाटा नगर एक्सप्रेस डाइवर्ट कर दिया गया है। इस मालगाड़ी के डिब्बे के डिरेल होने की वजह से अप और डाउन दोनों लाइन जो है वो प्रभावित हुई है। जमुई हादसे के बाद ये कदम उठाए गए हैं जिसमें ट्रेन के रूट में एक बड़ी तब्दीली की गई है। डाइवर्ट किए गए कई ट्रेन जो कि यात्री ट्रेन है और इन वजहों से अब ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हटिया पटना पाटलिपुत्र ट्रेन का भी रूट डाइवर्ट हुआ है।